आइए जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास के अध्ययन में हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के रूप में अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसमें हम उसके पश्चात ताम्रपाषाण संस्कृतियों का उदय होता है। लगभग 2700 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, या कहें कि 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम भारतीय प्राचीन इतिहास में करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता, जिसका कालक्रम 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से पुरातत्व स्थल हुए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बागोर आदि सभ्यताओं, जो ताम्रपाषाण काल या काशीयुगीन सभ्यताएं रही है, उनका अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात हम ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में लौह युगीन 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व एवं 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को भारत में हम बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरें। साहित्यिक स्रोतों में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, जिसमें भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। यूनान एवं रोम के लेखक विदेशी साहित्य में, चीनी लेखक, अरबी लेखक। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहण की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, रघुवंश मेघदूत, बाणभट्ट हर्षचरित कादंबरी। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। संगम साहित्य में तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि। फिर यूनान एवं रोम के लेखकों में मैक्सनी, टोलमी, हेरोडोटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस। चीनी लेखक फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, अल सुलेमान। अरबी लेखक अल मसूरी, इब्न बतूता। इस तरह से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। मूर्तिकला, चित्रकला, मोहरें, सिक्के, स्मारक व भवन, इनको पुरातात्विक स्रोत माना गया है।
अब साहित्यिक स्रोतों में जैसे हम बता ही चुके हैं, धार्मिक साहित्य है, लोकोत्तर साहित्य है। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनसे जुड़ी विशेषताएं, खोजकर्ता, वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण ऋग्वेद संहिता और उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति को पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी भौगोलिक विस्तार, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि को जानते हैं। ऋण भारत प्रमुख दर्शन, उनके प्रवर्तक चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, कोणार्थ या उलूक जिसके प्रवर्तक थे। इनसा कंपोज। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, महाजनपदों का उदय, जिसमें मगध एक महाजनपद था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में, उनके लोकपदों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आ रहा हूँ। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें हखमानी यूनानी आक्रमण, हखामनी या ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक। वैसे भारत पर आक्रमण करने का प्रथम सफलता दारा शिको, मेरी पढ़ाई का अंजाम है। मेरी पढ़ाई से पापा इंटेलिजेंट बन गए। आप भी अपने बेटे से प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, आप भी अपने बेटे से पढ़ के इंजीनियर बन जाओ। ठीक है, चलो। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन वर्णन व उनके आचार, सिद्धांत आदि को पढ़ते हैं। फिर मेनली हम मगध या मौर्य साम्राज्य, मगध पर शासन मगध पर किसका शासन रहा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मम्मी बुला रही है। आ रहा हूँ तो चलो सही। बुआजी की शादी कैसे चल रही है? पहले हरियक पूरा घर देख रहे हो, पूरा 10 आदमी। एक तो मैं तन बुलावा और तू न देख रहे हो, तो मतलब अभी 9 आदमी देख रहे हैं, अब 11 देखेगा। मैं तन लेके ही जाऊंगा।